परिवर्तन का नायक बनेंगे चिराग पासवान। नायक बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। उन्हें प्रूव करने की जरूरत है कि वो सही में बिहार का भला चाहते हैं। कि अराजकता है, जो करप्शन जो फैलाने का एक तंत्र वो लोग प्लान करे, वो ध्वस्त हो जाए। कभी कुछ करके लोगों को घुमा दे। नवंबर दिसंबर आ जाए और इलेक्शन का टाइम, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम ये लोग खुद कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो क्लियर करे कि उनको करना क्या है। कभी वो राजद पे जाते हैं, कभी वो बोलते कि वो एनडीए में है, मोदी जी का हनुमान है, कभी वो बोलते 40 के 40 सीटों पर लड़ाई। जम्मू ही आपसे संभाला नहीं, पागलों की तरह आपका पैसा समय सब कुछ को कोई हरा नहीं सकता 2024 में। ये आप लोग लिख के ले लीजिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान दिल्ली से आते हैं और पूरे जोश में रहते हैं और उनसे एक चैनल के इंटरव्यू के माध्यम से वो बताते हैं कि हाजीपुर हमारा है, हमारे पिता ने खून पसीना से सींचा है, हाजीपुर को कैसे छोड़ देंगे। ऐसे में बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं, वहां से इनकी पार्टी के सांसद हैं, खुद इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस सांसद हैं। क्या लगता है, चिराग पासवान हाजीपुर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसे में हम कैसे छोड़ सकते हैं? कंफर्म हो गया है, लग रहा है। क्या कंफर्म हो गया भाई? चिराग पासवान हाजीपुर आ रहे हैं। भाई सबसे बड़ी बात, मैं कुछ दिनों पहले बड़ा मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, परिवर्तन का नायक बनेंगे चिराग पासवान करके कुछ ऐसे कैप्शन। नायक बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। सबसे पहला त्याग उनको करना पड़ेगा, दिल्ली छोड़ के बिहार रहना पड़ेगा। अभी वो बिहार में रह नहीं रहे, हाजीपुर की जिद लगाए हुए हैं। बात बहुत सिंपल है। जब कोई बच्चा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खिलौने के लिए जिद करते कि मुझे यही वाला खिलौना चाहिए, तो हाजीपुर अभी उनका एक ईगो प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर और उनके मझले पापा, जिनको मझले पापा बुलाते थे, वो वहाँ से लड़ेंगे। उनको बहुत अच्छा से पता है। तो ये पर्सनल एजेंडा को लेके वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कहीं से भी एक नेता को, एक लीडर को शोभा नहीं देता है। और मैं दूसरी चीज़ आपको मैं एक बात बताती हूँ। कल मैं बाय रोड में अपने घर से मैं पटना आ रही थी वापस, कलकत्ता से पटना। बहुत सारी शादियां थी कल। आप यकीन नहीं मानेंगे कितने बड़े नेता है, मुझे वो नहीं पता, चिराग पासवान जी, लेकिन हर एक बारातियों का स्वागत जो है उनके वो गाने से ज़रूर हो रहा था। हर जगह में डीजे में उनका वो क्या कहते हैं, मूवी का जो एक गाना है, जो पूरी मूवी फ्लॉप हुई थी, गाना हिट हो गया था, वो गाना सब जगह, हाँ यस, वो गाना सब जगह बजा। मैं कहीं से झूठ नहीं बोल रही हूँ। मतलब वो लोकप्रिय नेता ज़रूर नहीं है, लेकिन वो बाराती में लोकप्रिय बहुत है। तो अगर उसी लोकप्रियता को लेकर अगर वो सोच रहे कि हाजीपुर से लेके पूरे बिहार के वो सीएम बन जाएंगे, तो सॉरी प्रिंस, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये अपने आप को वो एक हास्य का पात्र ऑलरेडी बना चुके हैं। जो इंसान को समय नहीं है कि पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन में जाना, जो अपने आप को मोदी के हनुमान कहते हैं, तो हनुमान की छवि तो ऐसा नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि उनके मझले पापा हैं और पशुपति पारस जी बोलते हैं कि हम चिराग को बहुत प्यार करते थे, मानते हैं। तो क्या सीट हाजीपुर एक है, छोड़ दीजिए, तो कहीं और से लड़ जाइए। भाई सबसे बड़ी बात छोड़ने या नहीं छोड़ने की बात ही नहीं है। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जाते वक्त उनके भाई को वो जगह सौंप के गए, तो बहुत अच्छा से काम करे। वो आते हैं फ्लाइट में बैठ के हफ्ता में, महीना में 2 बार 3 बार। और जहाँ पे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर आज भी, कल भी लगातार हफ्ते में 5 दिन वो हाजीपुर जा रहे हैं। कभी आपके हाजीपुर में महुआ में अभी हमारे कार्यकर्ता का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, आपने देखा भी होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत है कि वो सही में बिहार का भला चाहते हैं कि नहीं। बिहार का भला चाहने के लिए उनके पीछे ही उनका घर है, वहाँ पे आके उनको रहना पड़ेगा। वो नहीं रहते हैं बिहार में, वो उड़ के आते हैं, 4 बातें बोलते हैं, भारी आवाज में बात करते हैं, और उनको लगता है कि भाई वो बिहार के मुख्यमंत्री या फिर हाजीपुर से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। कुछ नहीं होगा। लास्ट में वोट कटुआ पार्टी के नाम से वो जाने जाएंगे और वोट कटुआ नेता के नाम से वो जाने जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तमाम जो बड़े नेता हैं वो घूम रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में विपक्षी पार्टी को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या लगता है कि मोदी को टक्कर दे पाएंगे? सबसे मज़ेदार बात तो यही है कि मोदी वर्सेस ऑल हो गया है। मतलब एक इंसान ने 9 साल में अपने करियर में पूरे भारतवर्ष की छवि जो है पूरे वर्ल्ड के मानचित्र में इतना बड़ा कर दिया है कि सारे को इतना डर लग गया कि अगले 5 साल या उसके 5 साल यानी 10 साल तक अगर फिर से मोदी सरकार आएंगे, तो इनका जो अराजकता है, जो करप्शन जो फैलाने का एक तंत्र वो लोग प्लान करे, वो ध्वस्त हो जाएगा। और सबसे दुख की बात ये है कि ऑनरेबल हमारे सीएम साहब इस उम्र में चल के गर्मी में सबसे मिल रहे हैं, लेकिन कोई उनके
ड्रीम पे ना मोहर नहीं लगा रहे कि हाँ आप ही हमारे पीएम है, हाँ आप ही हमारे सब कुछ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के साथ कभी भी केजरीवाल की पार्टी आप बोलिए या फिर कोई और पार्टी जाने के लिए सब मैंने आप मैंने डायरेक्टली समर्थन तो करेंगे नहीं। सब लोग बोल रहे हैं हम लोग आपके साथ है, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे एक बात सबको सुनाई दे रहा है कि भाई जो जिस जगह में ताकतवर है वो उस जगह से लड़े। तो भैया सब अगर अपने अपने जगह से लड़ेंगे तो कांग्रेस कहाँ से लड़ेगा? कांग्रेस का साथ कोई देना नहीं चाह रहे। और इधर में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को कि भाई हम मुख्यमंत्री से हम क्या कहते हैं आपका पीएम बनेंगे, और उनको कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर दिया जा रहा है कि आप निकलो यहाँ से, आप निकलो यहाँ से, आपको पीएम बनना चाहिए। तभी वो आजकल डेफिनेटली उनके आसपास के लोग और जिनके साथ वो महागठबंधन में गए हैं, जिस लालच की वजह से वो महागठबंधन में गए, उसी महागठबंधन के लोग ही उनको प्रेशर दे रहे कि आपको तो अभी कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा, तेजस्वी प्रसाद यादव को आपको बिहार सौंपना पड़ेगा। तभी उनको वो गोदी में ले लेके पूरे बिहार का ब्यौरा कर रहे हैं कि भाई युवा नेता, युवा नेता। भाई युवा नेता बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। एक सवाल है हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सीएम से, रोजगार जो उन्होंने 10 लाख नौकरी बोला था, या फिर बीपीएससी, यूपीएससी, जितने भी एग्जाम्स जो अभी इतने सारे अपने नियमावली लाए, उसके बाद छात्रों का क्या हुआ, एडुकेशन का क्या हुआ, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बात करने पर ही रामचरितमानस, कभी बागेश्वर बाबा, कभी कुछ करके लोगों को घुमा देते हैं। और घुमाने का कारण ये कि समय नष्ट करो और ताकि एंड ऑफ द डे नवंबर दिसंबर आ जाए और इलेक्शन का टाइम, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम ये लोग खुद कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई पुरुष या फिर क्या कहते हैं हमारे ऑनरेबल पीएम इतने बड़े एक पब्लिक फिगर और एक स्वाभिमान बन चुके पूरे भारत का, उनके अगेंस्ट में जो भी खड़ा होगा, या फिर आप 7 दल, 8 दल, 100 दल, 200 दल क्यों ना साथ हो जाए, उनको कोई हरा नहीं सकता 2024 में। ये आप लोग लिख के ले लीजिए। चिराग पासवान करे कि एनडीए में अगर बात नहीं बनेगी तो हम 40 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। ओ माय गॉड, सबसे पहले तो वो क्लियर करे कि उनको करना क्या है। कभी वो राजद पे जाते हैं, कभी वो बोलते कि वो एनडीए में है, मोदी जी का हनुमान है, कभी वो बोलते 40 के 40 सीटों पर लड़े। 40 के 40 सीटों पर उम्मीदवार कौन है? चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान। मैंने 40 जगह पे चिराग पासवान जी का पोस्टर ये होगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग किरदारें होंगी। कौन होगा, क्यों लोग उनको वोट देंगे, कौन सा उन्होंने काम किया है? भाई जम्मू ही आपसे संभाला नहीं गया, जम्मू ही आपका अपना घर था, जम्मू ही के आप सांसद हो, वहां पे आप जाते नहीं हो और हर जगह जा जाके आप अपना जनाधार क्रिएट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो टोटली कंफ्यूज्ड है। अगर ये साल 2024-25 में अगर वो अपने क्लैरिटी के साथ चीजों को सामने नहीं रख पाएंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा आगे 5 साल का डिसीजन लेने में। और कहीं ना कहीं वो भी अपने आसपास के लोगों से गुमराह हो रहे और उनको भी कोई प्रेशर दे रहा है कि भाई आपको तो करना ही है, हम लोग आपका साथ दिए, इतना पैसा खर्च किए, हमें भी तो टिकट चाहिए। ये उनके ऊपर भी एक प्रेशर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनका ईगो जो है इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन दे रहा है? अरे भाई आसपास के उनके लोग जो उनके पीछे क्या कहते हैं आपके पागलों की तरह आपका पैसा, समय, सब कुछ दे रहे। आप एक बात बताओ प्लीज, आप मेरे पीछे क्या कहते हैं साथ रहोगे, मेरे साथ मेरे पीछे पैसा कब लगाओगे? जब आपको पता है कि इलेक्शन आएगा हम आपको टिकट देंगे। तो निस्वार्थ भाव से वहां पे कोई सेवा नहीं कर रहा है। एवरीबडी हैज सम एजेंडा, और वो एजेंडा जब पूरा नहीं होगा तो चिराग पासवान जी के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी और जो सामने अभी दिख रहा है उनके मुश्किलें बढ़ते हुए। क्या लगता है चुनाव के समय में पार्टी टूट सकती है? कैसे? आई डोंट नो, बट डेफिनेटली चिराग पासवान के लिए तो मुश्किलें बढ़ने वाली है, ये आप लिख लीजिए। लेकिन चिराग पासवान के जो समर्थक है, चाहे उनके करीबी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं लेकिन पशुपति पारस सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एकदम नहीं भाई, क्यों छोड़ेंगे? किसी का घर में एंट्री के लिए किसी का घर छोड़ना तो जरूरी नहीं है। और ये कहाँ का संस्कार है कि घर के बुजुर्ग को आप घर से निकाल के आप एंट्री लोगे? आपने तो पहले तो उनको पार्टी से निकाल नहीं दिया, पार्टी तोड़ दिया। नो, हम लोगों ने पार्टी से ही नहीं निकाला, उन्होंने वो खुद बाहर गए। कोई भी घर के बुजुर्ग नहीं चाहेगा कि आप एक युवा होके आप एक क्या आपका माइंडसेट इतना करप्ट हो जाए कि आप गलत दिशा में चले जाए। उनके आइडियोलॉजीज पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस पे कॉम्प्रोमाइज किया है, उन्होंने जो बोला उस पे कॉम्प्रोमाइज किया। कितना स्मार्ट होते अगर तो वो जम्मू से लड़ते, जम्मू से जीतते। भैया जम्मू के सांसद हो कि नहीं हो आप एमपी कहाँ के हो? जम्मू क्यों ना, जम्मू क्यों नहीं जा रहे हो, जम्मू क्यों नहीं लड़ो? इतने बड़े बड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग यहाँ पे बैठ के करते हो, व्हाई नॉट इन जम्मू? जम्मू में क्यों नहीं जाते? जम्मू की जनता क्या बोलती है उस पर कोई ध्यान नहीं है उनका सिर्फ जो शर्त है ना कि भाई हमें अगर सीएम बनाओगे तो हम करेंगे, तो ये कंप्लीट प्लेन होने वाला है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो पर्सनल एजेंडा को आगे रख रहे हैं। मेरे पिताजी के साथ ये हुआ, मेरे साथ ये। भैया कब तक पर्सनल एजेंडा को लेके आप
अपना पॉलिटिकल करियर बनाओगे, कभी तो बिहार के जनता के बारे में सोचोगे ना। और बिहार के जनता के बारे में सोचने के लिए आपको बिहार में रहना पड़ेगा, जो वो रहते नहीं है। फ्लाइट में उड़ के आके राजनीति नहीं होती है प्रिंस। राजनीति करने के लिए आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट सोचना पड़ेगा, जो चिराग पासवान कतई नहीं सोच रहे। क्या लगता है, आखिरी सवाल है कि जिस तरह से बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वो एक अभियान चला रहे हैं, युवा को जोड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आप बिहार के लोग सोच नहीं पा रहे हैं? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट बना है उनको बिहार में रहना पड़ेगा। मेरा फिर से दो सवाल है, बिहार में आप फुल टाइम कब रह रहे हो, दूसरा आप जम्मू कब जा रहे हो, और अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट आपको इम्प्लीमेंट करना ही है, पहला इम्प्लीमेंटेशन आज तक क्यों नहीं हुआ? जम्मू से आपने इतने सारे वायदे किए थे, एक वायदा आपने पूरा नहीं किया, और अभी आपका इलेक्शन का समय आ गया। तो भैया जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया वो पेन पेपर में अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन में अच्छा नहीं है, क्योंकि आप खुद उस चीज को बिलीव नहीं कर रहे हो। देवजानी मित्रा थी ये, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इन्होंने चिराग पासवान को लेकर साफ कहा कि अगर और जमुई के लोगों से किए गए वादे को चिराग पासवान अगर पूरा किए हैं तो फिर जाएं जमुई से चुनाव लड़कर दिखाएं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।